फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस की। भाई ये क्या होता है और हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे और ये सुनेंगे कि किस तरीके से हम इस तरीके की अपनी पर्सनालिटी बना सकते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो खुशी है और आपके जो डिसीज़न है, उसके लिए आप किसी दूसरों पर आधार नहीं रखती। यानी आप खुद अपने डिसीज़न ले सकती हैं, अपनी खुशियों के लिए आप खुद प्रयत्न कर सकती हैं या जिम्मेदार खुद रहती हैं उसको, और अपनी फीलिंग्स को आप अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं। उसे कह सकते हैं कि ये है इमोशनल इंडिपेंडेंस। यानी कि आपकी खुशी और आपकी मन की जो शांति है वो दूसरों के बिहेवियर पे नहीं डिपेंड करती। उससे आप कह सकते हैं कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंस फॉलो करते हो। उसका देखो, पहला पॉइंट अगर मैं इसे सिंपल तरीके से समझाने के लिए कहूँ तो वो ये है कि अपनी फीलिंग्स को समझो। आप क्या फील कर रहे हो? जैसे कोई एक बात है, आप है ना, अपने अपना जो भी फीलिंग्स है, आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में कुछ भी आप बताना नहीं चाहते। जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उसे ही हाँ हाँ करते जाते हो, और वो आपको है ना डिपेंडेंट बहुत बना देता है। अपनी खुद की सोच ही नहीं होती आपकी। तो ये ऐसा घर में हो सकता है, ऐसा आपका ऑफिस में हो सकता है। तो आपकी जो खुद की जो सोच है, खुद क्या आप महसूस करते हैं, वो अलग से आप बता सकें और उसको आप बहुत ही अच्छे शब्दों में पेश कर सकें, तो उसे तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट है, ऐसा आप कह सकोगे। सेकंड पॉइंट है कि वैलिडेशन की कम ज़रूरत हो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि देखो, कई बार है ना हमें आदत पड़ जाती है, हर बात पे हमें अप्रूवल चाहिए। ये ठीक है ना, ये बराबर है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं, और हमेशा ये सोचते रहना कि अच्छा लोग ये करूँगी तो मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे। उस टाइप का जो हमें हर हमेशा डर रहता है, और उसकी वजह से है ना अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करने के बदले हम है ना दूसरों की अप्रूवल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो भी एक गलत बात होती है। तो ज़्यादा किसी पे इस तरीके से रिलायबल रहना वो तो बहुत अजीब सी बात हो जाती है। थर्ड है अपनी हैप्पीनेस पे अपना कंट्रोल हो। सोचो कि आपकी कोई फ्रेंड है, आपको मिल गई रास्ते में, उसने आपको इग्नोर कर दिया और चली गई। आपने बुलाया, उसने देखा ही नहीं या सुना ही नहीं। आपका मूड खराब हो गया, पूरा दिन आप सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, क्या हुआ होगा, मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, या कुछ भी ऐसे सोचते रहना और हम मूड खराब कर देना, पूरा दिन खराब करना। ये अगर आपके साथ होता है ना, तो वो आप इमोशनली बहुत डिपेंडेंट है। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, शायद उसको कोई दूसरी बात होगी या उसने सुना नहीं होगा या कुछ कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मेरी ओर से कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो अपने आप पे भरोसा रखो ना। क्यों दूसरों की चिंता करनी और उसके बारे में हमें वो ख्याली पुलाव पकाते रहने कि क्या हुआ होगा अगर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब करने के बदले अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। अपनी जो खुशी है वो अपने पास रखिए। पूरा दिन अपना वेस्ट करना और उसी के बारे में सोचते रहना, ये तो बहुत ही डिपेंडेंट हो जाने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त हर इंसान को खुश करने में लगे रहोगे, अपने लिए कुछ समय ही नहीं बचेगा, या फिर आप अपना डेवलपमेंट ही नहीं कर सकोगे तो दूसरे आगे बढ़ जाएंगे, आप उनकी साथ कदम भी नहीं मिला सकोगे, ये बात हो जाएगी। और हर इंसान को खुश रखना और उसको खुश करना ये आपके बस की बात नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है। तो जहाँ पे नो बोलने की ज़रूरत है तो आप आसानी से उसे नो बोल सके, तो ये आप अपनी इमोशंस को
अपने तरीके से हैंडल करते हो, ऐसा कह सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि ओवर अटैचमेंट से बचना। कई बार है ना, हम दोस्तों में भी इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बिना हमारा चलता ही नहीं, और फिर हाँ, जो कोई ऐसी बात हुई और वो हमसे दूर चला गया ना, तो हम टूट जाते हैं, हमें लगता है कि उसके बिना मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। तो इतना भी अपने आप को दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है, उसको अपनी फीलिंग्स को है ना थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। अब इमोशनल जो इंडिपेंडेंस है उसके फायदे भी तो देखें, हमें क्यों वो करना चाहिए। उसके बहुत ही बेनिफिट है। सबसे पहला तो आपको इनर पीस मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी अंदर। दूसरी बात ये है कि आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, एकदम स्ट्रांग बन जाएगा। तीसरी बात है कि आप ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बच जाओगे। और चौथी बात है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसको एकदम मजबूत बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी और हेल्दी बनाएगी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि अगर हम इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं तो हमें बार बार है ना अटेंशन की ज़रूरत होती है। वो खुश तो मैं खुश वाली वो जो हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है, और उसकी वजह से हम डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ही इमोशनली। दूसरी बात ये होती है कि हम है ना दूसरों के बिहेवियर पे हमारा मूड और हमारे जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड करती है। हमेशा किसी ने हर्ट कर दिया तो हम दुखी हो गए, वो वाली बात होती है। हमारी हैप्पीनेस दूसरों के हाथों में होती है। छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेना और फिर दुखी होते रहना ना, ये भी एक डिपेंडेंसी हो जाती है, वो इमोशनल डिपेंडेंसी है। तो इन सब से हमें बाहर निकलना है और अपने डिसीजन खुद लेना है, अपनी मन की शांति हमारे तरीके से बनाए रखनी है, हमारी हैप्पीनेस के लिए हमें ही प्रयत्न करने हैं। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट अब हमें नहीं रहना है। इसके बारे में आज का ये वीडियो था, और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है और सबके लिए हेल्पफुल भी रहने वाला है। अगर मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।